वत्स, शरीर बीमार हो सकता है, मौसम कठिन हो सकता है, मन थक सकता है, पर यह सब अस्थायी है। एक बार संकल्प टूटे तो आत्मबल गिरता है, इसलिए कठिन समय में भी अडिग रहो। तुम केवल शरीर या मन नहीं, तुम चेतना के अंश हो। परिस्थितियों से बड़े मन को खाली मत छोड़ो, उसे सृजन, अध्ययन, कौशल और साधना में लगाओ। जब बुद्धि ऊंचे कार्यों में व्यस्त रहती है, ऊर्जा ऊपर उठती है और ब्रह्मचर्य बोझ नहीं, शक्ति बन जाता है। याद रखो, छोटी आदतें बड़ा जीवन बनाती हैं। थोड़ी दिनचर्या, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ज्ञान और व्यक्तित्व बदलने लगता है। आज ये शब्द केवल प्रेरणा नहीं है, मैं स्वयं कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। प्रयास जारी है, पर परिस्थितियाँ भारी हैं। यदि इस मार्ग या मेरे कार्य से आपको कभी लाभ मिला हो, तो इस समय आपका छोटा सा सहयोग मुझे संभल कर आगे बढ़ते रहने की शक्ति देगा। ये दया नहीं, संघर्ष में दिया गया सहारा है। ओम। यूं भाई रुक, कितने साल और बर्बाद करेगा, कितनी और रातें गिल्ट में, कितना और अपना नूर फेंकेगा। तू थक गया है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ था। सालों की तपस्या के बाद मैंने वो राज लिखे जो कोई नहीं बताता, जो एंशियंट अर्शियों ने जीकर सीखे। सैकड़ों भाई बदल चुके, उनकी आंखों में आज नूर है। वो तेरे जैसा था, फर्क सिर्फ एक ई बुक का था। PMO से हमेशा मुक्ति, एंशियंट ब्रह्मचर्य के असली राज, वो शक्ति जो तू भूल चुका है। प्राइस इतनी कम, कोई बहाना नहीं। ब्रह्मचर्य ई बुक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी जा, तेरी जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। एक और गुप्त अभ्यास है जिसे पुराने योगी अपनाते थे, पृथ्वी से सीधा संपर्क। रोज 10 से 15 मिनट घास या मिट्टी पर नंगे पैर चलना शरीर और मन दोनों को स्थिर करता है। धरती अतिरिक्त गर्मी और बेचैनी को शांत करती है। इससे मन की अस्थिरता कम होती है, चिड़चिड़ापन घटता है और व्रत में टिके रहना आसान हो जाता है। जब जड़ मजबूत होती है तो वृक्ष स्थिर रहता है, और जब ब्रह्मचर्य गहराई से स्थापित हो जाता है तब व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं रहता, वह उच्च विचारों का माध्यम बन जाता है। बचाई गई ऊर्जा एक एंटीना की तरह काम करती है। जब भीतर इच्छाओं का शोर कम होता है तो अंतर्ज्ञान साफ सुनाई देता है। विचार रचनात्मक हो जाते हैं, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और समस्याओं के समाधान सरल दिखने लगते हैं। मन अस्तित्व की निम्न अवस्था से उठकर सृजन की उच्च अवस्था में प्रवेश करता है। यही आंतरिक उन्नति है, यही असली शक्ति है। अब एक व्यक्तिगत बात। प्रिय भाई, आज मेरे घर में अचानक एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इस परिस्थिति को संभालने के लिए मुझे लगभग 3 लाख रुपए की बड़ी राशि की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ इसे व्यवस्थित करने की, लेकिन स्थिति कठिन है। यदि आप में से कोई भी मेरी सहायता कर सके तो यह मेरे लिए इस कठिन समय में बहुत बड़ा सहारा होगा। आपकी मदद मुझे इन हालातों को संभालने की ताकत दे सकती है। मुझे आशा है कि आप समझेंगे और संभव हो तो सहयोग करेंगे। आपकी सद्भावना और समर्थन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। ब्रह्मचर्य तभी टिकता है जब मन में सच्ची श्रद्धा हो और जीवन में वास्तविक अनुशासन उतरे। बड़े वादों से नहीं, रोज के छोटे सही कर्मों से ब्रह्मचर्य जीवित रहता है। सुबह थोड़ा पहले उठ, शरीर को चलाकर जड़ता तोड़, मन को शांत कर और दिन की दिशा स्वयं तय कर। सादा सात्विक भोजन कर, जंक, उत्तेजना और आलस्य से दूरी बना। गलत संगति छोड़ और अच्छे लोगों, अच्छी पुस्तकों और अच्छे विचारों के बीच रह। सिर्फ कर्म नहीं, गलत सोच पर भी रोक लगा। छोटी इच्छाएं ही बड़े पतन का द्वार खोलती है। नजर को भटकने मत दे। और सबसे आवश्यक, नियमित प्रभु नाम स्मरण। नाम मन को ठंडा करता है, शक्ति बढ़ाता है और ब्रह्मचर्य को सहज बना देता है। गलत विचारों को बढ़ने मत दे, उठते ही काट दे। जैसे ही विकार आए, अपने व्रत को याद कर, अपने पिछले पतन का दर्द याद कर और सोच कि अगर यह विचार जीता तो तेरा भविष्य क्या खो देगा। विचार को विचार से ही काट, यही